श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरु जी की अभी जो कथा चल रही है रेवाड़ी में, आरती शिव महापुराण कथा, उसमें गुरु जी ने आज कुछ पत्र पढ़े हैं और कुछ उपाय बताए हैं। वो आज हम इस वीडियो में करके बताएंगे। आपको बताएंगे कि अगर आपने किसी कारणवश गुरु जी की कथा नहीं सुन पाई है तो इस 10 से 12 मिनट की वीडियो में आप पूरा कथा का रसतत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और गुरु जी ने बताया है कि अगर आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, आप चारों तरफ से हार चुके हैं, तो एक ये प्यारा सा उपाय जरूर से कर लें। साथ ही साथ गुरु जी ने ये भी बताया है कि पशुपतिनाथ में आप कौन सी गलती करते हैं। इसका वर्णन हमने बार बार नहीं किया है, हम आपको फिर से बता रहे हैं कि इसमें आपको क्या करना है, आरती कितने टाइम करनी है और कौन कौन सी आरती करनी है, सभी बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कथा शुरू हुई उससे पहले शुरू में ही गुरुजी ने बताया कि लाखों पुण्य किए तब जाकर मानव शरीर प्राप्त हुआ है। तो इस शरीर को हमें कैसे रखना है। आप अगर अपने शरीर को अच्छा रखते हैं, शिव में लगाकर रखते हैं, शिवलीन करके रखते हैं, तो आप अपने मानव शरीर को अच्छे से रख पाएंगे। क्योंकि ये 84 योनि आप प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपको मानव तन मिलता है। तो इसको आपको कैसे रखना है ये आपके ऊपर स्वयं निर्भर करता है। गुरुजी ने आगे बताया कि आप कथा में आए हैं, अब आपका काम खत्म हो गया, अब उसके ऊपर है वो हमें क्या देकर भेजेंगे, वो महादेव के ऊपर है। तो आप इसके बारे में विचार ना करें, आप कथा में आए हैं, अपनी बात रखें, उसके बाद महादेव आपको क्या देता है वो महादेव जाने। गुरुजी ने आगे कथा में बताया कि पशुपतिनाथ के व्रत में 6 दीपक का वर्णन आता है। लेकिन कोई कोई समझदार ऐसे होते हैं जो 6 दीपक के साथ साथ अलग एक दीपक और लेकर जाते हैं या फिर एक बाती लेकर जाते हैं जिससे कि वो आरती करें। लेकिन ऐसा शिव पुराण में नहीं लिखा है, कहीं भी वर्णन नहीं है। आपको पशुपतिनाथ में जो शाम की पूजा होती है उसमें 6 ही दीपक लेकर जाने हैं, 5 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, 1 दीपक नहीं करना है। अगर आपको लगता है, आपका हृदय बोलता है कि आरती करनी है महादेव की, तो आप कपूर की एक टिक्की ले जा सकते हैं, कपूर का टुकड़ा से आप महादेव का कर्पूर गौरम कर सकते हैं। नहीं तो दीपक 6 के अलावा कोई भी दीपक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने आगे कथा में बताया है कि 2 चीज़ें जो चलित में हैं वो किसी को नहीं दी जाती हैं। हम अपने घर की 2 चीज़ें किसी भी व्यक्ति को ना दें। पहला तवा देने से घर के बच्चे बीमार रहते हैं। एक बीमार होता है, दूसरा सही होता है, दूसरा सही होता है तो तीसरा बीमार होता है। इसलिए एक तवा और दूसरा कढ़ाई हमें नहीं देना है किसी को भी। अगर हमने घर में एक बार भी उसको उपयोग में लाया है, एक बार भी रोटी बना ली, एक बार भी पूड़ी बना ली, तो हम उसको किसी को भी नहीं दें। कढ़ाई ना देने का कारण है कि 1 रुपये कमाओगे, 1.25 रुपये खर्च होगा। आप अगर इस बात से सहमत नहीं हैं तो आप एक बार करके देख लीजिए। गुरुजी ने आगे कथा में बताया है कि घर की आरती करने से पहले घंटी बजाना शुरू करो, घंटी की जो नाद है वो शुरू करें। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, इसका भी कारण बताया है कि जब आप अपने घर की पूजा करते हैं, घर में सभी देवी देवता होते हैं, उस समय आप आरती शुरू करने से पहले सबसे पहले आप घंटी बजाएं, जिससे कि सभी देवताएं, इंद्र देवता, पितृ देवता, आपके विष्णु देवता, जो भी जितने भी देव हैं, सबकी दृष्टि आपके ऊपर हो सके और वो आपका कल्याण कर सके। आगे गुरुजी ने एक पत्र पढ़ा है, बहुत प्यारा सा पत्र है। लता गिरी उत्तम नगर दिल्ली से आई हैं। उन्होंने बोला कि महादेव का वर्णन क्या करूं गुरुजी, मेरे 10 साल की बेटी है, उसके बाद मुझे कोई औलाद प्राप्त नहीं हुई। गर्भ ठहरता तो 50-60 दिन बाद वो गर्भ गिर जाता था। डॉक्टर ने बोला औलाद नहीं होगी। मैं आपकी कथा सुनती थी, विश्वास था मन में, सीहोर गई, कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लिया और गुरुदेव मैंने पशुपतिनाथ का भी व्रत रखा। 5 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 4 बार किया, सफल नहीं हुआ। 5वीं बार मैंने आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मुझे बाबा की कृपा से 2 बेटे प्राप्त हुए। कथा में उसका हम धन्यवाद देने आए हैं।
गुरुजी ने बताया कि जैसे दरवाजे मजबूत किए जाते हैं, खिड़की मजबूत की जाती है कि घर में कोई आ ना पाए, वैसे ही आप अपने कथा को सुन के, शिव पुराण की कथा को सुन के अपने भीतर के मन को इतना मजबूत कर लें कि आप ये सोचें कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हमसे नहीं होगा। मन मजबूत हो और हमारे जो भीतर का हृदय चित्त है वो मजबूत होना चाहिए। भगवान के मंदिर तक जाते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान के मंदिर तक जाने से क्या होता है। गुरुजी ने बताया कि जितने कदम आप मंदिर चलकर जाते हैं, मंदिर की सीढ़ियों तक जाते हैं, उतने आपके मार्ग खुल जाते हैं। तो आपको जब भी समय मिले तो महादेव के मंदिर अवश्य जाएं। आगे पत्र पढ़ा। एक औरत को 18 साल के बाद औलाद हुई। पूनम नाम है, ग्राम बैरी महेंद्रगढ़ की रहने वाली। उन्होंने पत्र में लिखा, मेरी 17 साल हो गई शादी को, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं थी। गुरुजी, एक बार बस में जा रही थी, कोई अपने मोबाइल में कथा सुन रहा था आपकी। मैंने उसको बताया तो उसने बोला, हाँ क्यों नहीं हो सकती, आपके भी संतान हो सकती। मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मुझे पुत्र प्राप्त रत्न हुआ है। इसका मैं कथा में आपका साधुवाद प्रदान करने आई हूँ, साधुवाद देने आई हूँ महादेव को। आगे गुरुजी ने बताया कि अगर आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, शरीर में कोई रोग होने वाला है, तो और आप किसी बड़े रोग का चेकअप करवाने जाते हैं, तो एक उपाय है जो कि हम आगे अंत में बताएंगे। बहुत ही अच्छा और शीतल आरती का प्रयोग है, शीतल आरती का उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। तो इससे पहले गुरुजी ने कथा में बताया कि बैसाख के महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रात भर भर कर रखें। अगर आपके घर में मटका है, कोई कुल्हड़ है, दिया है, कुछ भी है मट्टी का, तो उसमें रात भर जल भर कर रखें। और बैसाख की किसी भी सोमवार तिथि, शिवरात्रि, प्रदोष या चारों सोमवार, जितने सोमवार पड़े उतने सोमवार को अगर आप अपने घर के सभी व्यक्ति को स्पर्श कराकर तांबे के लोटे में वही जल डालकर महादेव को चढ़ा दें, कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। वो व्यक्ति, घर के जितने भी व्यक्ति हैं, वो आगे ही बढ़ेंगे और आगे जाकर सफलता प्राप्त करेंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। गुरुजी ने बताया कि अगर 2 लोग जिंदगी में सही मिल जाएं तो जिंदगी सफल हो जाती है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसको 2 व्यक्ति जिंदगी में मिल जाएं, पहला गुरु, दूसरा पत्नी। नैया पार हो सकती है। गुरु अच्छा मिल गया तो गुरु आपको स्वर्ग दिला सकता है, और पत्नी अच्छी मिल गई तो आपको पत्नी आपके घर को स्वर्ग बना देती है। गुरुजी ने आगे पत्र पढ़ा कि मनीषा बेदी रेवाड़ी हंसनगर की रहने वाली हैं। उन्होंने बोला कि 1 लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी ननद को सुनाई नहीं देता था, दिमाग काम नहीं करता था। गुरुजी, 35 साल की हमारी ननद जो कुछ कर नहीं सकती थी, कुबरेश्वर धाम गई, मैं रुद्राक्ष लिया, पानी में गलाकर महादेव का आचमन कराती थी। गुरुजी, आज मैं कथा में बाबा का धन्यवाद देने आई हूँ। 35 साल के बाद मेरी ननद ने पहला शब्द जो बोला वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम था। अलवर की कथा में मैंने वहाँ की रज कथा पंडाल में सुनकर रज लगाई मेरी ननद को, और अब वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकती। आगे कथा में गुरुजी ने बताया कि एक लड़के ने बोला कि शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या दिल की मुराद पूरी हो सकती है। तो गुरुजी ने पत्र पढ़कर बताया, दयावती नाम की स्त्री चांदपुर हरियाणा की रहने वाली, जिनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्टपूर्वक व्यतीत हो रही थी। घर में कोई भी आवक नहीं थी, पति के बाद घर चलाने की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो उसके बेटे ने पंडाल में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद उसके बेटे की आर्मी में जॉब लग गई। आगे गुरुजी ने पत्र पढ़ा। सुनीता देवी अलवर शाहजहाँपुर से आई। उनके 18 वर्षीय बेटे की नौकरी, उसके मन में चल रहा था कि मुझे सरकारी नौकरी ही लेनी है। 27 अक्टूबर को उसने आर्मी में ज्वाइन कर लिया। ये सिर्फ और सिर्फ कथा पंडाल में सुनने से पूर्ण हुआ। ये जो 27 अक्टूबर को उसको आर्मी की ज्वाइनिंग मिल गई। आगे पत्र पढ़ा। गुरुजी ने हिसार हरियाणा की रहने वाली, उन्होंने पत्र में लिखा, हमारे परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं थी। मैंने आपकी कथा पंडाल में सुनी। मैंने दोनों बेटों को
कथा पंडाल में बिठाया और कथा सुनवाई। मेरे बड़े बेटे की नौकरी बैंक HDFC में लग गई, दूसरे बेटे की पशु के अस्पताल में लग गई। गुरुजी, मैं कथा का यहाँ महादेव का मैं आभार व्यतीत करने आई हूँ, आभार व्यक्त करने आई हूँ। गुरुजी ने आगे एक बहुत प्यारा सा उपाय बताया है। अगर आप बहुत बड़े रोग से ग्रसित हो गए हैं और आपको लग रहा है कि आपका ये रोग ख़त्म नहीं हो रहा है, तो आपको लेना है एक आंकड़े का फूल, हाथ में रखना है आंकड़े के फूल को और एक तांबे के लोटे में जल लेना है। और आपके पास कोई दिया है मंदिर में, नहीं है, चंदन है, बाती है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक आंकड़े का फूल है, सफ़ेद हो, गुलाबी हो, बैंगनी हो, कैसा भी हो, आंकड़े का फूल होना चाहिए। आपको एक लोटा जल महादेव के 11 रुद्रों का नाम लेकर 11 बार महादेव के ऊपर उतारना है, शीतल आरती करनी है, अशोक सुंदरी माता को स्पर्श कराकर महादेव के ऊपर चढ़ा देना है और वो जल भी महादेव के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आप चेकअप करवाने जाएंगे तो आपका कोई भी बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी, अगर बीमारी है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये आरती सबसे पहले शीतल आरती किसने की थी? जब चंद्र भगवान को दक्ष ने उनको श्राप दिया था, उनकी काया निकल रही थी, चंद्र को बहुत भयंकर रोग हो गया था, तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके महादेव की शीतल आरती की थी। तब महादेव ने उनको वरदान दिया था कि चंद्रदेव शीतल आरती जो भी करेगा उसके कितने भी कष्ट हों, कितने भी बड़े रोग हो, मैं ये रोग खत्म कर दूंगा। ये कुछ उपाय थे और कुछ पत्र थे जो कि हमने आपको 10 मिनट की वीडियो में सुनाया है। अगर आपने किसी भी कारणवश कथा नहीं सुन पाई तो ये उपाय आप ज़रूर से कर लीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि इससे कुछ लाभ हुआ है, तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं किसी दूसरे उपाय की वीडियो।